आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम क्लियर करना है तो स्मार्ट प्रिपरेशन तो जरूर करनी होगी। पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग आरआरबी फार्मासिस्ट वन शॉट सीरीज सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्सो अकेडमी पे जो आपको मिलती है, वो कम समय पे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का टास्क रखती है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। आइए समझते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आपके ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में। बेसिकली ये एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो इंडिकेटर्स यहाँ पर आपके एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज किए जाने वाले सबस्टेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस होते हैं। वो सबस्टेंस जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं वो जनरली इंडिकेटर की तरह यूज किए जाते हैं। क्या करते हैं ये कलर को चेंज कर देते हैं अपनी सर्टेन पीएच रेंज पर। ठीक है, तो अलग अलग पीएच की रेंज पर अलग अलग यहाँ पर कलर शो होते हैं अलग अलग इंडिकेटर्स के, तो वो आपको एंड पॉइंट डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, लिटमस, फिनॉल रेड एंड फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन पीएच रेंज रहती है इसकी 8.3 टू 10.5, जो यहाँ पे कलरलेस से पिंक कलर में यहाँ पे चेंज हो जाता है। अगर हम लोग आगे इसकी थ्योरीज की बात करेंगे तो यहाँ पर दो थ्योरीज होती हैं जो एसिड बेस इंडिकेटर्स को यहाँ पे डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। तो पहली जो है वो है आपकी ओसवाल्ड थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड थ्योरी कलर चेंज हो रहा है आयनाइजेशन की वजह से। तो अनाइनाइज्ड फॉर्म जो होता है उसका जो कलर होता है वो अलग होता है और आयनाइज्ड फॉर्म जो होता है उसका कलर यहाँ पर अलग होता है। इंडिकेटर्स जो होते हैं या तो वीक एसिड होंगे या वीक बेस होंगे, डिपेंड करेगा उसका क्या मीडियम है। अगर वीक एसिड इंडिकेटर है तो वो लेस आयनाइज्ड होंगे एसिडिक सॉल्यूशन में और ज्यादा आयनाइज्ड होंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। वीक बेस इंडिकेटर जो होते हैं वो ज्यादा आयनाइज्ड होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में और कम आयनाइज्ड होते हैं यहाँ पे एल्कलाइन सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से यहाँ पर कलर चेंज होता है। तो ये था ओसवाल्ड थ्योरी का कहना। अगर हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे जिसको हम लोग कीनोनॉइड थ्योरी कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो दो टॉटोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट रहता है और इक्विलिब्रियम है वो सेम रहते हैं। एक जो रहते हैं यहाँ पर जो टॉटोमेरिक फॉर्म रहती है, एक रहती है बेंजोनॉइड फॉर्म और दूसरी रहती है यहाँ पे क्विनोनॉइड फॉर्म। ये जो दो फॉर्म होती है इनका अलग अलग डिफरेंट कलर होते हैं। इनमें कलर चेंज हो रहा है यहाँ पर इंटर कन्वर्जन की वजह से। एक टॉटोमेरिक फॉर्म से दूसरे टॉटोमेरिक फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होने में इसका इंटर कन्वर्जन होता है, जिसमें कलर चेंज होता है। एक फॉर्म जो होती है वो प्रीडोमिनेंस होती है एसिडिक मीडियम में और दूसरी जो होती है वो एल्कलाइन मीडियम में प्रीडोमिनेंस होती है। जब भी टाइट्रेशन होती है तो पीएच चेंज होता है, एसिडिक से बेसिक में जाता है या फिर बेसिक से एसिडिक में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टॉटोमेरिक फॉर्म चेंज हो जाती है और यहाँ पे कलर चेंज आपको देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सभी को एसिड बेस इंडिकेटर की थ्योरी समझ में आई होगी। ऐसी मोर वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए टोटेक्सो अकेडमी में और स्टे ट्यून्ड। 8 बजे यहाँ पे डेली आपको आरआरबी की वन शॉट सीरीज मिलती है। थैंक यू।